संजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार रौनक आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी को लेकर के जोहार बैच कल से प्रारंभ होने वाला है। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो लोग एडमिशन ले लेंगे और उसी सिलसिले में किस तरह की पढ़ाई होगी, उसी तरह का एक इम्पोर्टेंट क्लास जो आपका बैच चलेगा, लगभग उसी तरह का एक इम्पोर्टेंट क्लास आज आपको डेमो के रूप में यूट्यूब पे मिल रहा है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऐप में जो बच्चों ने कोर्स ले लिया है उन्हें ऐप पर लाइव कोर्सेस में मिल जाएगा और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 200 नंबर की तैयारी और यही 200 नंबर का झारखंड स्पेशल का बैच जो है, जो कि लाइव चलेगा आपके ऐप पर कल सुबह 10 बजे से। उसमें क्या है कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और ये 200 नंबर आप अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसे। यहाँ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे जीएस पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, और साथ ही आपको क्या मिलेगा तो 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जिसकी तारीख मैंने आपको कल ही बताई थी। 5 फरवरी से ये भी अपलोड होने लगेगा। इसका मूल्य भी आप लोगों को पता चल गया होगा, अभी तक 3999 है। और उस पर भी अगर आप कोड लगाते हैं, कौन सा कोड लगाना है, कोड लगाना नहीं भूलिएगा, इससे आपका फायदा है REP20 से REP 2024। तो यहां से आपको मिल जाएगा 26% का डिस्काउंट, जो कि लमसम 31-3200 के आसपास आपका खड़ा होगा अमाउंट। और ये काफी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप झारखंड स्पेशल के बैच से जुड़े, जोहार बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें। खैर चलिए आज के क्लास पे आते हैं और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जीएस पेपर 2 में तो कम 3-4 सवाल आएंगे ही, साथ ही जीएस पेपर 1 में भी कम से कम 2-3 सवाल आएंगे। मतलब इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा कम से कम आप समझिए कि 15 नंबर के सवाल, 14-15 नंबर के सवाल आपको जरूर मिलेंगे, है ना। 15 के तो नहीं मिल सकते क्योंकि एक क्वेश्चन 2 का है, तो 12-14 नंबर के सवाल जरूर मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भैया, तो वो है आपका झारखंड आंदोलन, है ना, झारखंड मूवमेंट। हिंदी इंग्लिश का समस्या नहीं लेना है, मैं दोनों भाषाओं में कीवर्ड्स लिख दूंगा। आपको पता है झारखंड का तो हिंदी भी झारखंडी होता है, तो इतना लोड नहीं लेने की जरूरत है ना। झारखंड आंदोलन, थोड़ा पृष्ठभूमि को भी समझेंगे, आगे पीछे को भी देखते हुए चलेंगे ताकि एक सही ढंग से हम इसकी तैयारी कर सकें। तो आपको पता है 1765 का वो समय था जब क्या हुआ था जी, तो हुई थी इलाहाबाद की संधि, है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी हुआ था। और इस ट्रीटी में क्या हुआ था, तो अंग्रेजों को जमींदारी राइट मिल गए थे। क्या मिल गया था, जमींदारी राइट मिल गया था। कहां का मिल गया था जी, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का मिल गया था जमींदारी राइट। और इसी बंगाल, बिहार के और उड़ीसा के क्षेत्र में और क्या सम्मिलित था, अपने आप से झारखंड सम्मिलित था, क्योंकि आपको पता है 15 नवंबर 2000 को जाकर के झारखंड में एक अलग राज्य की स्थापना हुई, अलग राज्य की, तो बिहार में ही ये था और जमींदारी राइट मिल गया। इस जमींदारी राइट का एम क्या था, तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। मैंने पिछले क्लास में बताया रेवेन्यू को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने थे, है ना। और इस कर वसूलने के क्रम में अंग्रेज कहां घुस गए, अंग्रेज बिहार के उन क्षेत्रों में जिसे आज झारखंड के नाम से जानते हैं, अर्थात झारखंड के उन क्षेत्रों में घुस गए जहां जनजातीय लोग निवास करते थे और रिसोर्स रिच इलाका था। आपको पता है आज भी झारखंड में लगभग कितने हैं, 40% देश के रिसोर्स कहां है जी, झारखंड में है, समझे। तो ट्राइबल इलाका में घुस गए, रिसोर्सेस का, जंगलों का, संसाधनों का क्या करने लगे, दोहन करने लगे, जिसके खिलाफ जनजातीय लोगों ने विद्रोह शुरू किया, जिसमें आप विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो आप पढ़ते हैं भैया गंगा सरन जी का, आप पढ़ते हैं भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, भूमिज विद्रोह के बारे में आप पढ़ते हैं, कोल विद्रोह के बारे में आप पढ़ते हैं भैया संथाल के बारे में, और आप पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में, है ना। तो ये क्या था, ये विद्रोह क्या था, क्योंकि क्लास हमारा ट्राइबल रिवोल्ट पर नहीं है, क्लास हमारा किस पे है, झारखंड के निर्माण पर। लेकिन ये रिवोल्ट दिखाता क्या है, ये सारे के सारे रिवोल्ट क्या दिखाते हैं, द अर्ज फॉर इंडिपेंडेंस, आजाद होने की आकांक्षा को प्रदर्शित करते हैं ये सारे के सारे विद्रोह।
कि हमें क्या करना है भैया, आजादी चाहिए। किससे चाहिए हमें, उस वक्त किससे चाहिए थी, डीकुओं से आजादी चाहिए थी। किससे चाहिए थी, डीकू से, है ना। डीकू मतलब आउटसाइडर, एलियंस। एलियन मीन्स क्या, एलियन मीन्स वो जादू नहीं बल्कि आउटसाइडर। कोई भी बाहरी लोगों को क्या कहते हैं, डीकू कहते थे ट्राइबल लोग, है ना। तो ये क्या दिखाता है, ये सारा विद्रोह दिखाता है देयर अर्ज फॉर इंडिपेंडेंस, अर्ज फॉर इंडिपेंडेंस, आजाद होने की आकांक्षा, है ना, आजाद होने की महत्वाकांक्षा, आजादी की महत्वाकांक्षा, आजादी की महत्वाकांक्षा। तो कहीं ना कहीं जो झारखंडी लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, झारखंड के बाहरी लोग भी जो नॉन ट्राइबल बैकग्राउंड से भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं आजाद होने की एक आकांक्षा तो हमें हिस्टोरिकली नजर आती है उनके विद्रोहों के माध्यम से। मगर आज जो हमारा टॉपिक है झारखंड आंदोलन, वो मॉडर्न युग में यानी कि आधुनिक काल में कब से प्रारंभ माना जाता है जी, तो माना जाता है 1912 के काल से। तो अगर आपसे कोई पहला सवाल पूछे कि झारखंड आंदोलन का क्या प्रारंभ कब हुआ, बिगिनिंग ऑफ झारखंड मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन का प्रारंभ। प्रारंभ क्या लिखेंगे आप, क्या ऑप्शन होना चाहिए आपका भैया, ऑप्शन चाहिए 1912। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, कैसे कैसे प्रारंभ हुआ ये आंदोलन। तो सबसे पहले कुछ संगठनों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके भी पहले देखेंगे कि किन चरणों में यह आंदोलन चला। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ चरण को समझेंगे कि किन चरणों में आधुनिक काल में यह आंदोलन चला, है ना। ये कब का चरण देख रहे हैं, आधुनिक काल का। तो चरण मतलब क्या है, फेजेस, है ना, स्टेजेस, फेजेस। तो हिंदी इंग्लिश का कोई समस्या नहीं है, इतना तो मैं हिंदी में बोल ही रहा हूं और सारी चीजें मैं कीवर्ड लिख भी दे रहा हूं। तो पहला फेज हम जो देखते हैं वो कब से कब तक चलता है, 1912 से लेकर के 1963 तक, ठीक है। पहला फेज ये चलता है। दूसरा फेज कब से कब तक चलता है जी, तो दूसरा फेज आपका चलता है 1963 से लेकर के 95 तक, 95 तक, है ना। और तीसरा कब तक चलता है, तो आप कह सकते हैं 95 से या मुख्यतः 97 से ये शुरू हुआ और 2000 में फाइनल फेज, ठीक है। और क्या हो गया, 2000 में ये फाइनल अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, अपने मुकाम पर पहुंच गया। तो सबसे पहले ये फेज का क्या थोड़ा सा मतलब हम लोग देख ले बैकग्राउंड, फिर हम लोग जब समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थे तो वो हमें आसानी होगी। चलिए तो हम लोग कुछ फेजेस को देखते हैं। तो पहला फेज क्या है जी, 1912 से 63 तक। तो यहां आपको दिखेगा प्रारंभिक युग, है ना। ये क्या है, बिगनिंग है, ये क्या है, बिगनिंग है, बिगनिंग है, प्रारंभ है, ये क्या है। और इसमें मुख्य किसका किरदार रहेगा, सारे दलों के बाद, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बाद जो अंतिम रूप 63 में देंगे वो कौन देंगे, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। जब आएंगे तो इनके बारे में और दो चार बातें देखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन मुख्यतः आगे बढ़ेगा। इसके पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग देखेंगे, लेकिन मुख्यतः 1963 में जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी झारखंड पार्टी का जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय होता है, पहले चरण का अंत माना जाता है झारखंड निर्माण के आंदोलन में। दूसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरे चरण में आप देखते हैं कि झारखंड पार्टी तो कांग्रेस में चली गई, तो स्प्लिट हो जाता है मूवमेंट में, है ना। मूवमेंट स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन, पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होगा जी, स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। बहुत से छोटे छोटे दल बनेंगे और फिर वो सारे दल मर्ज हो जाएंगे, है ना। फिर वो सारे दल मर्ज हो जाएंगे और अंततः जो इसका अंत होगा वो क्या होगा, जैक मिलेगा, है ना, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद, क्या मिलेगा जी, जैक। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जब देखेंगे तो फिर उसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। और 97 से 2000 के बीच में क्या होगा, तो इसको क्या होगा, फाइनल स्टेज होगा और अंततः 15 नवंबर को हमारा प्यारा झारखंड तैयार है बन करके, है ना, झारखंड तैयार है। तो ये तीन चरण हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप समझ गए कि जो आकांक्षा थी, जो महत्वाकांक्षा थी आजाद होने की, वो तो हमें क्या दिखता है, शुरुआती दौर से ही दिख रहा है।
मगर आधुनिक काल में 1912 में हम लोग मानते हैं बिगनिंग ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन का प्रारंभ। और झारखंड आंदोलन को 3 चरणों में मैंने बांटा। एक तो शुरुआत, जिसका मुख्य नेतृत्व अंतिम समय में जयपाल सिंह मुंडा के हाथों में रहेगा, झारखंड पार्टी के हाथों में रहेगा। और ये 1963 में उस समय के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय विनोदानंद झा जी के संपर्क में आने से कांग्रेस में विलय होगा और आंदोलन का अंत हो जाएगा। दूसरे फेज में हम देखते हैं कि बहुत से छोटे छोटे दल बनेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन अंत में उसे क्या होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में। पूरी कहानी पहले समझिए। दूसरे चरण में क्या होगा, बड़ी दल थी झारखंड पार्टी, वो तो विलय हो गई कांग्रेस में, तो उसका तो कोई अस्तित्व बचा नहीं अपना। तो बहुत से छोटे छोटे दल है ना, बहुत से बिरसा दल, ये दल वो दल, सारे दल अलग अलग बटेंगे। लेकिन फिर इसे 1763 के धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 3 बड़े नेता मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे जी, शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो जी और मार्क्सवादी चिंतक, मार्क्सवादी नेता आपके अरुण कुमार रॉय, AK रॉय। और ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करेंगे। और समझिए कि 95 आते आते तक जैक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, झारखंड क्षेत्र ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल ले लेंगे। और 97 से 2000 के बीच में अटल बिहारी जी की सरकार होगी केंद्र में, और राबड़ी देवी जी की सरकार कहां होगी जी, राबड़ी देवी जी की सरकार होगी बिहार में, और झारखंड आपके हाथों में होगा। तो ये तो भैया एक इतना देर में आप समझ गए कि कैसे कैसे हुआ। अब देखते हैं कि क्या क्या उसमें संगठन आए और कैसे कैसे बदलाव हुआ, कैसे कैसे प्रगति हुई। तो सबसे पहले पहले चरण को देखते हैं, 12 से लेकर 63 तक, है ना। चलिए पहले चरण को देखते हैं, फर्स्ट फेज, 12 से लेकर के 63 तक पहला चरण देखें। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जी, ढाका स्टूडेंट काउंसिल। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, ढाका, समझते जाएंगे, कहानी के रूप में याद करेंगे, ढाका स्टूडेंट काउंसिल। और इस ढाका स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग हो रही थी। कहां हो रही थी, तो रांची में हो रही थी। कहां हो रही थी जी, रांची में चल रही थी एक मीटिंग ढाका स्टूडेंट काउंसिल की। और यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे, उन व्यक्ति का क्या नाम था, तो इसी मीटिंग में एक व्यक्ति आए थे, जे बार्थोलोमन। कौन आए थे, जे बार्थोलोमन, है ना, जे बार्थोलोमन आते हैं इस मीटिंग में। और इन्हें ही याद रखेंगे, इसी मीटिंग में कहीं ना कहीं झारखंड को एक अलग राज्य देने का, अलग राज्य बनाने का एक कहीं ना कहीं मुद्दा उठा। क्यों उठा, इसके पीछे अगर बैकग्राउंड जानना है तो ये क्यों उठा जी, ये उठा क्योंकि 1912 में ही क्या हुआ था, बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। 1912 में क्या हुआ था, बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो झारखंड के लोगों में भी क्या उठा, एक आकांक्षा उठी कि जब बिहार को अलग राज्य बनाया जा सकता है बंगाल से, तो हमारे भी तो कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो हमें क्यों नहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जा सकता है। और ये पहला जो उठा वो कब उठा, तो भैया जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में ये चर्चा उठी। कहां उठी, ढाका स्टूडेंट काउंसिल के मीटिंग में जो रांची में हो रहा था। और इसीलिए जे बार्थोलोमन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन के जनक, फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट। इन्हें क्या, जनक के रूप में जाना जाता है ना, इन्हें जनक के रूप में जाना जाता है, झारखंड आंदोलन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन हालांकि जे बार्थोलोमन का ये आइडिया आगे बढ़ा, और कर्म आगे बढ़ते बढ़ते कौन सा समय आता है, अगला जो फेज, अगला जो डेट आता है वो कौन सा आपको याद रखना है, 1915। 1915 में आप याद रखेंगे क्या हुआ, एक सेकंड रुकेंगे। 1915 से पहले जे बार्थोलोमन जिस संगठन से जुड़े थे उसके बारे में देख लेंगे। क्रिश्चियन स्टूडेंट काउंसिल, क्या लिखेंगे, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जे बार्थोलोमन का संबंध किससे था जी, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन विद्यार्थी संगठन से था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपसे कोई पूछे जे बार्थोलोमन कौन थे, तो फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट। कहां की मीटिंग में पहली बार ये चर्चा उठी, तो ढाका स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में। और जे बार्थोलोमन किस संगठन से जुड़े थे, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना, वो कौन सा डेट याद रखना है, 1915। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार सवाल आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है।
तो ये कौन सा, यहाँ क्या बनेगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये क्या था, ये बेसिकली क्या था, इसमें ट्राइबल्स के साथ साथ नॉन ट्राइबल ग्रुप भी थे। याद रखेंगे ये क्या है, क्रिश्चियन, ईसाई, तो ईसाई तो ट्राइबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्राइबल भी हो सकते हैं, इससे याद रखेंगे। 1915 में बनता है छोटा नागपुर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्या लिखते हैं, उन्नति समाज, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही बात लिखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में आपको जो मुख्य बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट इंटर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है जी, इसके बारे में 2-3 बातें। फर्स्ट इंटर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर जनजातीय संगठन, फर्स्ट इंटर ट्राइबल अर्थात अंतर जनजातीय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, संगठन। ये क्या था, पहला इंटर ट्राइबल अंतर जनजातीय संगठन था। तो आपसे कोई पूछे कि झारखंड में पहला अंतर जनजातीय संगठन कौन सा था जी, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। छोटा नागपुर, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही होगा, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया एक लाइन में, फर्स्ट इंटर ट्राइबल, है ना, फर्स्ट इंटर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछे कि इससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों का नाम बताएं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो इससे जुड़ी हुई थी वो कौन कौन सी थी जी, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे पॉल दयाल, क्या रखेंगे, जुएल लकड़ा। कौन कौन लोग जुड़े थे इससे, जुएल लकड़ा। और कौन जुड़े थे जी, तो पॉल दयाल। ये सब सारे नाम पूछे जाते हैं कि कौन इनमें से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, तो आपको 4 नाम याद रखना है, पॉल दयाल। और क्या रखना है आपको, बांदीराव उरांव, बांदीराव उरांव और हेबले उरांव। तो ये 4 नाम किससे जुड़े थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज से जुड़े थे। और इसी के साथ क्या हुआ, इससे 2 और प्रमुख बातें याद रखनी है कि जे बार्थोलोमन को इन्होंने क्या किया, निष्कासित कर दिया। जे बार्थोलोमन इससे नहीं जुड़े थे। जे बार्थोलोमन का 2 आपने सुना, ढाका स्टूडेंट काउंसिल और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि छोटा नागपुर उन्नति समाज से जे बार्थोलोमन। आपसे कोई पूछे कि क्या जे बार्थोलोमन जुड़े थे, तो नहीं, जे बार्थोलोमन was not included where, in छोटा नागपुर उन्नति समाज। याद रखना है। और 1-2 बातें जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 1928 में, कौन से डेट में, 1928 में दे प्रेजेंटेड अ मेमोरेंडम रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ झारखंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इन्होंने साइमन कमीशन के आगे, किसके आगे, साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन क्यों आया था, तो 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए। तो साइमन कमीशन के पास जाता है कौन सा संगठन, छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब जाता है, 1928 में। और क्या कहता है, और क्या डिमांड था इनका, दे डिमांडेड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। What they demanded? They demanded separate administrative unit, एक प्रशासनिक इकाई। क्या मांगा उन्होंने, प्रशासनिक इकाई। हिंदी इंग्लिश का समस्या नहीं लेना है, सारे कीवर्ड हिंदी में भी लिख दिए जाएंगे, है ना। एक प्रशासनिक इकाई की मांग उठी, मगर आपको याद रखना 1929 में साइमन कमीशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 1929 में साइमन कमीशन रिजेक्टेड देयर प्रपोजल।
रिजेक्टेड, है ना। तो यहां भी इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं नींव तो डल गई, कहीं ना कहीं अंग्रेजों तक ये बात पहुंच गई कि जो जनजातीय लोग हैं, या आप ये समझिए कि जो झारखंड के इलाके के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, एक अलग प्रशासनिक इकाई चाहते हैं। जिस तरह से 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ये चाहते हैं कि हमें बिहार से अलग कर दिया जाए। तो ये चलता रहा, 1929 में ये सब हुआ। 1930 में जाकर के एक और संगठन बनता है ना, 1930 में जाकर के एक और संगठन बनता है, और वो बनता है किसान सभा। क्योंकि छोटा नागपुर उन्नति समाज से कुछ हो नहीं पा रहा था 1929 में, जब उसके प्रपोजल को, उसके ज्ञापन को साइमन कमीशन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से, आप याद रखेंगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही टूट करके, उससे क्या होकर के, उससे अलग होकर के ही, उससे क्या होकर के, उससे एक अलग होकर के एक और संगठन बनता है, और उस संगठन का नाम होता है आपका किसान सभा। क्या होता है जी? किसान सभा। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, किसान सभा ही रहता है, ठीक है। तो इसकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, किसान सभा अलग होता है। कोई पूछेगा इस किसान सभा में कौन कौन लोग थे, तो चूंकि ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग हुआ था, तो इसमें क्या थे जी, छोटा नागपुर उन्नति समाज के ही लोग थे। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे जी, एक सवाल पूछा जा सकता है। और इसके सेक्रेटरी कौन थे, या सेक्रेटरी जनरल कौन थे, है ना। सेक्रेटरी पूछे या सेक्रेटरी जनरल पूछे, बात बराबर है आपके लिए। तो ये कौन थे जी, तो ठेबले उरांव, ठेबले उरांव। और सेक्रेटरी कौन थे, तो पॉल दयाल। आपने देखा ये दोनों छोटा नागपुर उन्नति समाज में भी थे, पॉल दयाल। और इन्होंने किसान सभा की स्थापना कर दी। और इसके साथ ही क्या हुआ, तो अगला एक और संगठन बनता है 1933 में। चूंकि आपको पता है 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को आपका यहाँ पर दे दिया गया था सहमति, आम सहमति, कि आप क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, प्रोसेलिटाइजेशन करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वर्ग का भी एक संगठन सामने आता है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से किसान सभा तक का बात आपको समझ में आ गया होगा। अब समय आता है 1933 का। क्या आता है जी, 1933 का समय आता है। और क्रिश्चियंस के द्वारा, वहां के जो क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, उन्होंने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का क्या किया, निर्माण किया। क्या किया 1933 में, किसका निर्माण होता है जी, अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का निर्माण होता है। और इस छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, बोनीफेस लकड़ा। इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज के भी आप एक दो नाम याद रखेंगे। तो इनके प्रेसिडेंट कौन थे जी, तो इनके प्रेसिडेंट थे आपके बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा, है ना। बोनीफेस लकड़ा अलग सा नाम है, तो याद भी करने में आसानी होगी। ऑप्शंस पे तो बिल्कुल ही याद आ जाएगा। और कोई पूछे सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो इग्नेस बेक। सेक्रेटरी जनरल कौन थे जी, सेक्रेटरी भी पूछे या सेक्रेटरी जनरल पूछे, सेम बात है ना, सचिव या महासचिव। कौन थे, इग्नेस बेक। कौन थे जी, इग्नेस बेक। कहीं कहीं बी ए के लिखा रहता है, कहीं कहीं बी ए ई के लिखता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पढ़ने में दोनों आपके लिए बेक ही है। तो इग्नेस बेक थे, और यही चलते रहा। बाद में क्या होता है 1933 में, ये याद रखेंगे। मगर एक तरफ क्या चल रहा है, एक अब आएगा डेट 1935। एक क्या डेट आया, 1935, है ना। 1935 में फिर क्या होगा, तो जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, और जो उससे टूट करके 1930 में किसान सभा बना था, ये दोनों 5 साल बाद मर्ज कर जाते हैं। तो कब टूटा था छोटा नागपुर उन्नति समाज, 30 में। क्या बन गया था, किसान सभा। किसके नेतृत्व में, तो ठेबले उरांव और पॉल दयाल के नेतृत्व में। लेकिन 35 में फिर क्या होगा, दोनों क्या कर जाएंगे जी, मर्ज कर जाएंगे। तो ये डेट भी याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, मर्जर हो जाता है ना, मर्जर। मर्जर मीन्स क्या होगा, दोनों का क्या हो गया, गठबंधन हो गया। किसका किसका गठबंधन हो गया जी, किसका किसका गठबंधन हो गया, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का 5 साल बाद गठबंधन हो गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज प्लस
आपका किसान सभा, मतलब बिछड़े हुए भाई क्या हो गए, दोबारा मिल गए। अब देखिए आप एक समझिए, अब मतलब कि 1935 तक क्या फेस है, 1935 तक दो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, टूटने बनने का क्रम चलता रहा। ढाका स्टूडेंट काउंसिल से कहानी शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई है, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा के द्वारा मर्ज हो चुका है। अब क्या बनता है, अब जो इग्नेस बेक थे ना, जो कैथोलिक समाज वाले, वो समझ जाते हैं कि अलग अलग टूट करके चलने से काम नहीं चलेगा, और अंततः सारे ये ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और इन दोनों का जो मर्जर हुआ है, ये दोनों मिल करके 1938 में क्या बनाएंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। क्या बनाएंगे 1938 में, दोनों 33 में ये बन गया है कैथोलिक सभा, और 35 में मर्ज हो चुका है ना, कौन कौन, उन्नति सभा और किसान सभा। अब इसको मिला करके 38 में क्या बनेगा जी, 38 में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो कि अब आंदोलन को आगे लीड करता है। ठीक है, कौन सा बनता है जी, तो ये बनता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। क्या बनेगा, छोटा नागपुर, याद रखेंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। यहां तक बात क्लियर है। आपसे कोई पूछे कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा किन किन पार्टियों को मिला करके बनी है, किन किन पार्टियों को मिला करके बनी है, किन किन तीन घटकों को मिला करके बनी है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज। किनको किनको मिलाकर बनी जी, छोटा नागपुर उन्नति। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं था, तो ये तीन याद रहेगा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। मैंने पिछले में सवाल लिख दिया क्या, समाज ही है, समाज है ना, समाज। दूसरा कौन सा था जी, किसान सभा, किसान सभा, क्योंकि किसान सभा 1930 में इसी से टूट के बना था और 35 में दोनों के बीच में पुनः मर्जर हो गया था। और एक क्या बचा, कैथोलिक, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो ये तीन घटकों से मिलकर के 1938 में एक बड़े संगठन का निर्माण होता है, छोटा नागपुर संथाल परगना। क्योंकि छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों के मुख्य क्षेत्र झारखंड में ही, आज के झारखंड में है, संथाल परगना तो थोड़ा बिहार से भी टच होता है। तो क्या है, छोटा नागपुर संथाल परगना आपका आदिवासी सभा। समझ गए। अब पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं जी। तो अब देखिए, ये तो मर्जर से बना था इन तीनों के, क्लियर होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सब अलग अलग करके आपको बताया गया। अब कोई पूछे कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, कोई पूछे इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और कोई पूछे कि इसके सेक्रेटरी कौन थे, है ना, सेक्रेटरी कौन थे, तो ये तीनों मैं रेड कलर से लिख देता हूं। तो इसके प्रेसिडेंट थे थियोडर सुरीन, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, थियोडर सुरीन। क्या नाम है जी, थियोडर और कहीं कहीं थियोडोर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुरीन साहब का नाम आपको याद रखना है। कोई पूछे वाइस प्रेसिडेंट कौन था जी, तो वाइस प्रेसिडेंट थे आपके बांदीराव उरांव। कौन थे जी, बांदीराव उरांव। आपको पता है ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के समय से ही जुड़े हुए हैं, बांदीराव उरांव। और एक कौन थे जी, सेक्रेटरी कौन बने, तो सेक्रेटरी आपके बन जाएंगे पॉल दयाल। कौन बनेंगे, सेक्रेटरी पॉल दयाल। तो आप देखिए ये संगठन जो बना है, आप इस संगठन के जो अध्यक्ष, जो आपके मुख्य लोग हैं उनको ही देखे, पदाधिकारियों को ही देखे, तो आपको समझ में आएगा कि तीन संगठन से लोग लिए गए। ये तो थे ही आपके कैथोलिक सभा के सदस्य थियोडर सुरीन साहब, जो अध्यक्ष बने, जो उपाध्यक्ष बने वो बांदीराव उरांव साहब है ना, जो किससे जुड़े, छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही जुड़े हुए हैं। और पॉल दयाल जो कहाँ आ गए थे, किसान सभा में आ गए थे, तो ये सेक्रेटरी बनते हैं। और 1938 तक का ये कहानी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब कहानी क्या है, एक नया रूप लेगी। क्यों नया रूप लेगी? क्योंकि एक व्यक्ति का अब एंट्री होने वाला है इस आंदोलन में, एक प्रमुख व्यक्तित्व का एंट्री होने वाला है जो इस आंदोलन को अगले कम से कम 25 सालों तक अपना नेतृत्व प्रदान करेगा। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, हॉकी का महान खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा साहब, है ना, हॉकी के महान खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा। अब किसकी एंट्री होगी? तो एक मीटिंग हो रहा था 1939 में। कहां हो रहा था जी? रांची में हो रहा था एक मीटिंग, और जयपाल सिंह मुंडा की एंट्री होती है। थोड़ा सा आप देख लें कि जयपाल सिंह मुंडा कौन है जी। इनका नाम इतना आ रहा है तो थोड़ा सा कोने में मैं लिख देता हूं, जयपाल सिंह मुंडा, है ना, जयपाल सिंह। इनके बारे में 2-3 बातें इनके बारे में भी आप जान लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये क्या थे। ये हॉकी के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। ये क्या थे? ये तो हॉकी प्लेयर थे। क्या थे जी? ये हॉकी के प्लेयर थे, और इनके नेतृत्व में ही भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हॉकी प्लेयर थे। और उसके बाद ये क्या थे? बीकानेर रियासत। बीकानेर कहाँ है? बीकानेर आपके राजस्थान में है। बीकानेर रियासत में क्या थे जी? ये बीकानेर रियासत में ये राजस्व अधिकारी थे। क्या थे? राजस्व मंत्री थे। राजस्व मंत्री थे, कहीं कहीं अधिकारी लिखा रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं ये जुड़े थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये किसी पर्सनल काम से। अब जयपाल सिंह मुंडा साहब मतलब कि बहुत बड़े व्यक्तित्व है ना, वो भारतीय टीम के हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं हॉकी में। और क्या है? बीकानेर रियासत मतलब राजस्थान के एक रजवाड़े में राजस्व विभाग के क्या रहे? हेड रहे हैं, वहां के प्रधान रहे हैं। और जयपाल सिंह मुंडा किसी काम से पटना आते हैं। पटना में उनकी कुछ मीटिंग होती है अपने लोगों से, और जयपाल सिंह मुंडा उसी क्या चल जाते हैं, सारा काम वाम छोड़ के रांची चले जाते हैं। और रांची में 1939 जो डेट मैंने लिखा है यहाँ पे, जो 1938 में संगठन बनी है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जेपीएससी के बच्चों को इतना लंबा नाम याद नहीं होगा, तो क्या किया जाए, पहले नाम छोटा कर दिया जाए। और उन्होंने क्या किया, जो वो बड़ा सा नाम था उसका नाम क्या कर दिया? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। तो ये कौन सा महासभा है? जो 1938 में बड़े नाम से बना था, वही ये सभा है, आदिवासी महासभा। क्योंकि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नाम रहेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। और इसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा साहब। इसके अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं जी? तो इसके प्रेसिडेंट हमारे बना दिए जाते हैं, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं आपके जयपाल सिंह मुंडा साहब। और जयपाल सिंह मुंडा जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो आंदोलन एक नई गति को छुएगा। जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। और यहां से आंदोलन का सारा नेतृत्व कौन ले लेते हैं? जयपाल सिंह मुंडा ले लेते हैं, है ना। अब चलिए क्या होता है, तो इसकी मांग क्या थी? अगर कोई पूछे कि एम क्या था इस आदिवासी महासभा का, एम क्या था जी? टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट, है ना, सीधा एम था, टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट, अलग राज्य की मांग। क्या था एम? अलग राज्य की मांग। एक लाइन का एम था इनका, अलग राज्य की मांग। समझ गए हिंदी वाले? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई दिक्कत है क्या जी? हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। अलग राज्य की मांग, है ना, अलग राज्य की मांग थी। और यही पार्टी क्या बन जाती है? 1950 में झारखंड पार्टी बन जाती है। क्या बन जाती है जी? झारखंड पार्टी बन जाती है। इसके पहले भी 2-3 घटनाएं घटी है, एक आध पार्टी और बीच में आ गई, लेकिन अब यही समझिए कि आंदोलन का केंद्र जयपाल सिंह मुंडा साहब ही बनेंगे। और इसके बाद 1939 के बाद ये आंदोलन को चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, पॉलिटिकली जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका हित तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो क्या करे, अलग राज्य लेकर के, अलग राज्य का निर्माण करके अपने लिए कार्य नहीं कर लेते हैं। इसी सिलसिले में एक समय आता है, देखिए ये सब क्या है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जरूरी है कि अब क्या बने, एक पॉलिटिकल पार्टी बने। क्या बने? एक पॉलिटिकल पार्टी बने। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे पहले बनती है वो बनती है 1948 में,
मैं डेट के साथ सब कुछ आपको बता रहा हूं। आप आराम से इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, है ना। 1948 में, और यहाँ पे आपका जो पार्टी बनता है उस पार्टी का नाम है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। कौन सी पार्टी बनती है जी? यूनाइटेड, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पार्टी का नाम आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड झारखंड पार्टी। और यूनाइटेड झारखंड पार्टी पूछेगी किसने किसने मिल करके बनाया था, तो 2 लोगों का नाम याद रखेंगे। पहला तो अपने जो मेन नेता है जयपाल सिंह मुंडा साहब, जयपाल सिंह मुंडा साहब, है ना। और आपका रिचर्ड्स, और आपको एक नाम याद रखना है किनका? रिचर्ड साहब का, जस्टिन रिचर्ड साहब का। रिचर्ड भी आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। जस्टिन रिचर्ड, ये भी नेता थे, है ना, ये भी नेता थे, जस्टिन रिचर्ड साहब का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड ने क्या बना दिया जी? यूनाइटेड झारखंड पार्टी, यूजेपी, है ना, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ये सब चलते रहा। अब उसके बाद क्या होता है? 1950 में इसी पार्टी का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? 1950 में एक और पार्टी बनेगी, मतलब समझिए कि प्रोग्रेस हुआ, और 1950 में क्या हो जाएगा? झारखंड पार्टी अस्तित्व में आएगी। तो पहले यूनाइटेड झारखंड पार्टी, आपको बस याद रखना है कि 1948, और ये 2 व्यक्ति उससे जुड़े थे, जस्टिन साहब और जयपाल सिंह साहब, है ना। और 1950 में अंततः वो पार्टी बन जाती है जो अगले 12-14 सालों तक नेतृत्व संभालेगी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, है ना। कौन सी पार्टी बनती है? झारखंड, झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी बन जाती है। झारखंड पार्टी का निर्माण हो चुका है। आपसे कोई पूछेगा झारखंड पार्टी के मुखिया कौन थे, तो आपको बस 1939 के बाद तो सब कुछ में जयपाल सिंह मुंडा ही रहेंगे, है ना, जयपाल सिंह मुंडा ही रहते हैं। चलिए, जयपाल सिंह मुंडा रहते हैं। अब 1950 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण पक्ष आता है वो तो एक आता है 1952 का आम चुनाव। अब 2-3 डेट आपको एकदम ध्यान से याद रखना है, 1952, 1953 और 1963, 3 डेट ही अब याद रखना है। 48 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी, 50 में झारखंड पार्टी, यूनाइटेड हट गया, है ना, आगे बढ़ा तो यूनाइटेड हट गया, यूनाइटेड नहीं रहा, कुछ हुआ होगा उस समय की मजबूरियां या अपना जो भी उनका रहा हो। तो क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जब बड़े दल होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ अंतर विरोध आ जाता है, और उसके चलते नेता क्या होते हैं, अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं। आम घटना है, आज भी ऐसी घटना घटते रहती है। झारखंड पार्टी आती है। आपसे कोई पूछे कि झारखंड पार्टी के मुखिया कौन थे, तो फिर मैं लिख देता हूं प्रेसिडेंट कौन थे जी। और कोई पूछे इसका सिंबल क्या था, सिंबल क्या था, तो सिंबल बहुत बहुत ही क्या था, सिंबल बहुत ही अच्छा था इसका, है ना, याद रखने लायक सिंबल है। क्या सिंबल है जी? अभी बताता हूं मैं। इनका प्रेसिडेंट पहले मैं लिख दूं जयपाल सिंह मुंडा, और सिंबल बहुत ही प्यारा सा है, मुर्गा। क्या था इनका? मुर्गा, है ना। मुर्गा का इंग्लिश तो आप लोग जानते हैं। हाँ, मुर्गा को कहीं कहीं टर्की भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी ऑप्शन में आ जाए तो हिंदी वाले की तरफ भी देख लीजिएगा, ऑप्शन की तरफ अगर हेन आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या आ जाएगा? टर्की भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो लोड नहीं लेने का, क्योंकि इसी के नाम पे तो अभी जो टर्की देश है उसने अपने देश का नाम तुर्की कर दिया, क्योंकि लोग टर्की सर्च करते थे और मुर्गा आ जाता था। एक प्रकार के मुर्गा को भी टर्की कहते हैं, समझ गए। चलिए, तो अगर टर्की आ जाए, हेन आया तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो टर्की भी आ जाए तो आप लगा देंगे आंसर में। क्या है ये? सिंबल था इनका। यहां तक कोई समस्या? मैं नहीं समझता हूं कि यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या किसी को होगी। ठीक है, मैं एक बार एक फेज कंप्लीट कर दूं, फिर मैं उसे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब 1950 में बन गया। अब आपको पता है कि 1953 का डेट आएगा। क्या आएगा जी? 1953, 1953। और 1953 में हमारे आंध्र प्रदेश जो है, आंध्रा जो है, वहां पे एक व्यक्ति होते हैं श्री श्री रामालू, पोटाली श्रीमालू, है ना, पोटाली श्री रामालू होते हैं। और वो क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं सेपरेट स्टेट की मांग के लिए। और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि 1953 में आंध्रा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अभी मैं हिंदी में लिख देता हूं,
भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य क्या है जी? ये भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। अब जब एक राज्य अलग हुआ तो फिर से क्या है, इसका क्या होता है, जिसे आप कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट। एक जगह कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट कहीं और भी देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर से आंदोलन में क्या आता है, उबाल आ जाता है। उसके पहले जो और एक कारण है आंदोलन में उबाल आने का, वो है 1952 का बिहार विधानसभा का इलेक्शन। दो घटना एक साथ मैं बता रहा हूं, क्या हुआ है जी? बिहार विधानसभा का इलेक्शन, बिहार विधानसभा मतलब विधायक वाला जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव। और यहां जो झारखंड पार्टी है, यहां कौन सी पार्टी है अभी इंपॉर्टेंट, झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी, उसे कितने सीट मिल जाते हैं? उसे 33 सीट मिल जाते हैं जी। कितने सीट मिल जाते हैं? 33 सीट मिल जाते हैं। कितने सीट? 33 विधायक। मतलब ये क्या बन जाती है? प्रमुख विपक्षी दल। क्या बन गई है जी? ये मेन ऑपोजिशन पार्टी, मेन ऑपोजिशन पार्टी। कहां? बिहार में। कांग्रेस की ऑपोजिशन पार्टी कौन थी बिहार में, ये सवाल आ जाए, ये तो बिहार स्पेशल में भी आ सकता है, तो क्या होगा? झारखंड पार्टी। क्या है? मुख्य विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी, कोई हिंदी इंग्लिश की समस्या? विपक्षी दल है ना, मुख्य विपक्षी दल बन जाती है। बताइए, इसके पास 33 सीट है, मुख्य विपक्षी दल है एक राज्य की, बिहार जैसे राज्य, कितने बड़े राज्य की। और 1953 में एक स्टेट क्या हुआ, 52 में 33 विधायक, मुख्य विपक्षी दल। 53 में एक जगह एक नया स्टेट बना दिया गया भाषाई आधार पे, क्योंकि वहां पे नेता क्या हो गए थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, श्री रामालू साहब, है ना। अब ये आंदोलन पुनः तेज होता है, और पुनः तेज होता है तो 1953 में क्या होता है, 1953 में क्या होता है, जयपाल सिंह मुंडा साहब, जेएसएम मीन्स आप कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, जयपाल सिंह मुंडा, कितनी बार मैं बड़ा बड़ा लिखू, है ना। तो जयपाल सिंह मुंडा साहब और झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी क्या करती है, एक ज्ञापन सौंपती है। क्या सौंपती है जी? एक ज्ञापन सौंपती है। ज्ञापन का अर्थात एक मेमोरेंडम सौंपती है, किस लिए? टू सेपरेट झारखंड, है ना, टू सेपरेट झारखंड फ्रॉम बिहार। लेकिन क्या होता है, यहां भी इन्हें रिजेक्शन मिल जाता है। यहां भी क्या मिलता है जी? यहां भी ये रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब कोई सफलता, विशेष सफलता नहीं मिलती है। अब रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन होते रहता है। कैसा लग रहा होगा? काफी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्टेट री, और पूछेगा किसने रिजेक्ट कर दिया, वह कौन से कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप लिखेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। किसने रिजेक्ट कर दिया जी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या कर दिया भैया? झारखंड को एक अलग राज्य मानने से, एक अलग राज्य का दर्जा देने से रिजेक्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं यहीं से क्या होता है, यहीं पे आप समझिए, यहीं से क्या होता है, ये जो झारखंड पार्टी है, इसकी झारखंड पार्टी की क्या होती है, मैं आगे लिखता हूं, झारखंड पार्टी जो है, झारखंड पार्टी की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसकी क्या होती है, लोकप्रियता पे क्या होता है, लोकप्रियता कम हो जाता है कि भैया ये तो कुछ कर ही नहीं पा रही है, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रही, लोकप्रियता कम हो जाती है। कम हो गई, क्यों कम हो गई? क्योंकि झारखंड के प्रपोजल को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1953 में खारिज कर दिया। हालांकि अगर आपसे कोई फैक्चुअली पूछे कि 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, 1957 के बिहार विधानसभा एमएलए वाला चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, तो सीटों का तो बहुत नुकसान नहीं हुआ, है ना। बिहार विधानसभा में कितने सीट मिले थे, किसे? झारखंड पार्टी को। अगर कोई फैक्चुअली पूछ दे तो मात्र एक सीट कम, 32। लेकिन पॉलिटिकल क्या हो गया था, पॉलिटिकल डेंट लग चुका था, पॉलिटिकल डेंट लग चुका था कि भैया कोई फायदा नहीं है इनको जिता करके, ये क्या होंगे, ये हमें झारखंड नहीं दिला पाएंगे। और अंततः क्या होता है, मायूसी हाथ लगती है। अब आप एक बात समझिए,
कोई व्यक्ति है जो बहुत सालों से 10, 15, 20 सालों से प्रयासरत है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है, उसे विरोध कर करके थक चुका है, मुख्य विपक्षी दल बन चुका है, जो भी कर सकता था सब कुछ कर चुका है, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकली क्या करना चाहिए हमें, अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए। और ये स्ट्रेटेजी चेंज होता है कब जाकर के, 1963 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चरण का आखिरी महत्वपूर्ण तिथि। और उस समय कौन रहते हैं, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं विनोदानंद झा। बिहार के सीएम कौन होते हैं जी, बिहार के सीएम होते हैं विनोदानंद झा, याद रखेंगे, विनोदानंद झा, ये क्या होते हैं, सीएम होते हैं। और विनोदानंद झा के एक प्रस्ताव देते हैं, ये क्या देते हैं, एक प्रयास करते हैं, इनके प्रयास से क्या होता है, कांग्रेस और झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है, मर्जर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि ये सीएम जो है वो किस पार्टी के, विनोदानंद झा जी, तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं, है ना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले बनती थी जैसे अब भाजपा की बनती है। तो क्या है, मर्जर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड झारखंड पार्टी, और झारखंड पार्टी का अस्तित्व यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तो कांग्रेस का ही पार्ट बन गई, है ना, झारखंड पार्टी। चलिए, तो यहाँ पे ये अंतिम तिथि है 1963 की, और झारखंड पार्टी का आंदोलन और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व का आंदोलन का पहला चरण यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रयास बहुत हुए मगर अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आप समझ गए, 1 मिनट में मैं सारा कुछ रिवाइज कर देता हूं। मैंने बताया कि 40% रिसोर्सेस है, 65 की संधि के बाद से ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा की क्या मिल गई थी, जागीरदारी मिल गई थी, जमींदारी मिल गई थी। और कहीं ना कहीं अर्ज फॉर इंडिपेंडेंस जो है वो कब से दिखता है, तो भूमिज, कोल, संथाल, मुंडा, ये सब विद्रोह से ही दिखना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या, 1912 में झारखंड मूवमेंट का प्रारंभ माना जाता है। 3 चरण मैंने बताया, पहले चरण पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले चरण में क्या होता है, ढाका स्टूडेंट काउंसिल रांची में जे बार्थोलोमन, जो कि झारखंड आंदोलन के पिता माने जाते हैं, वो इसका चर्चा उठता है, इन्हीं को पिता कहा जाता है। मगर 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है, मतलब जय बार्थोलोमन ही बनाते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं, बनाते नहीं है, जुड़े रहते हैं। मगर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज बनता है, जो जे बार्थोलोमन को क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, छोटा नागपुर उन्नति समाज नामक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में क्या होता है कि इसका जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बांदीराव उरांव और थेवले उरांव, और ये पहला अंतरजातीय ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मैंने पीछे हिंदी में भी लिख दिया। 1928 में ये साइमन कमीशन के पास जाता है, बोलता है अलग राज्य बना दो, अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो, नहीं सुनता, 1929 में रिजेक्ट हो जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के 1930 में क्या बनता है जी, किसान सभा। कब अलग होता है, 1930 में, याद रखेंगे, कब अलग होता है ये, 1930 में, है ना। किसान सभा कब बना है, 1930 में, याद रखना है, ठीक है। और 1930 में इसके प्रेसिडेंट थेवले उरांव और सेक्रेटरी पॉल दयाल। इसी समय जो क्रिश्चियन वर्ग है उनमें से लोग इकट्ठा होते हैं और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बनाते हैं, जिसके प्रेसिडेंट लकड़ा साहब रहते हैं और सेक्रेटरी इग्नेस बेक रहते हैं। 35 में लेकिन मर्जर हो जाता है, किसका किसका, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का। और इग्नेस बेक के प्रयासों से छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बनती है, जिसमें किस किस पार्टी का मर्जर है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। प्रेसिडेंट थियोडोर सुरीन, वाइस प्रेसिडेंट बांदीराव उरांव और सेक्रेटरी पॉल दयाल, है ना, सेक्रेटरी पॉल दयाल। मगर 1939 में जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी के खिलाड़ी थे और बीकानेर रियासत में राजस्व मंत्री थे, उनके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन होता है और उसका एम रहता है एक सेपरेट राज्य का मांग करना। 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनती है रिचर्ड्स के साथ मिलकर के, जस्टिस रिचर्ड साहब के साथ मिलकर के। मगर 1950 में झारखंड पार्टी का निर्माण होता है, यूनाइटेड शब्द हट गया है 2 साल बाद, जिसका सिंबल मुर्गा रहता है और प्रेसिडेंट जयपाल सिंह मुंडा रहते हैं। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी 33 सीटें जीतती है। 53 में आंध्र प्रदेश में पहली बार एक राज्य का गठन होता है भाषाई आधार पर, और यह आंदोलन को और तेज करता है, इच्छा को और जागृत करता है। 1953 में जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपते हैं मुख्य विपक्षी दल के नाते कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। मगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में उनके इस आवेदन को ठुकरा देती है और फेल हो जाता है यहाँ पे मूवमेंट, और झारखंड पार्टी की लोकप्रियता कम होती है। हालांकि चुनावी परिस्थितियों के हिसाब से देखें, चुनावी आंकड़ों के हिसाब से तो मात्र 1 सीट घटी थी अगले चुनाव में, मगर लोकप्रियता कम हो चुकी थी। बाद में बिहार के सीएम विनोदानंद झा, तत्कालिक सीएम विनोदानंद झा जो कांग्रेस पार्टी के थे, वो अपने प्रयासों से इंडिया क्या करते हैं, झारखंड पार्टी का विलय करते हैं
और आंदोलन का पहला चरण अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच पाता है, मगर कहीं ना कहीं वो स्वायत्तता की नींव, वो आजादी की नींव, वो स्वतंत्रता की नींव, स्वतंत्रता किससे, बिहार अपने आप को विकास करने की स्वतंत्रता, अपने आप को, अपनी उन्नति को छूने की स्वतंत्रता, है ना, अपने आप, अपने रिसोर्सेस पे अपने अधिकार की स्वतंत्रता, उसके लिए कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं वो नींव डाल करके चला जाता है। और इस नींव को, इस बीज को पेड़ बनाने का काम आगे के आंदोलनकर्ता करेंगे, जब हम पढ़ेंगे द्वितीय चरण में, सेकंड फेज में। अब सेकंड फेज मैंने आपको बताया कब से कब तक है जी सेकंड फेज? सेकंड फेज, एक सेकंड रुकेंगे। सेकंड फेज आपका कब से कब तक है? तो 1962 से लेकर के 63 से लेकर के 95 तक, है ना। और इसमें क्या हुआ, झारखंड पार्टी का विलय हो चुका है और 95 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद का गठन होगा, वहां तक हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, ये फेज काफी डायनेमिक है। अब क्या हुआ है, मैंने आपको बताया कि इस फेज में क्या क्या हुए। पहले तो स्प्लिट होगा, पहले क्या होगा, स्प्लिट, मैंने लिखा ना वहां पे, आपने पहले स्लाइड में देखा होगा मैंने क्या लिखा है। इस फेज में क्या होगा जी, स्प्लिट एंड मर्ज कंसोलिडेशन होगा। पहले स्प्लिट होगा, फिर सारे लोग कंसोलिडेट कर जाएंगे। देखते हैं स्प्लिट कैसे कैसे होता है। तो झारखंड पार्टी तो चली गई, जयपाल सिंह मुंडा तो उधर जाके मंत्री बन गए। स्प्लिट होने में जो 2-3, स्प्लिट का मतलब क्या, छोटे छोटे दल उभर के आएंगे। सबसे पहले आएगा बिरसा सेवा दल, पहला जो एक महत्वपूर्ण दल आएगा वो कौन सा आएगा, बिरसा, वो आएगा 1967। डेट के साथ याद रखना है आपको, किसके साथ याद रखना है, डेट के साथ, बिरसा सेवा दल। (1965) माफ कीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन था। 1965 बिरसा सेवा दल। कोई पूछेगा इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो ललित कुजरू, ललित कुजरू, है ना, सॉरी कुजरू नहीं, कुजूर, ललित कुजूर। थोड़ा हम लोगों के नाम की तरह नहीं है तो थोड़ा सा बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। ललित कुजूर साहब। एक और पार्टी बनेगी 1967, 1960, स्प्लिट हो रहा है, छोटे छोटे दल बन रहा है। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, कौन सा पार्टी बनेगा जी, अखिल, ये हिंदी इंग्लिश में देखिए पार्टियों का नाम बदलता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडियन पीपल पार्टी, नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदी इंग्लिश दोनों में वही रहती है। तो इसका नाम ही है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। क्या नाम है इसका, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। कब बनी, 1967 में, है ना, 1967 में बेगम सुमरई के नेतृत्व में। कहा किसके नेतृत्व में बनी, तो एक नाम याद रखेंगे, बेगम, लाल से ही लिख देता हूं नेताओं का नाम, एक जैसा आपको पता चलेगा कि नेता है ये, बेगम सुमरई। तो ये दो पार्टी आपको ध्यान रखना है, बिरसा सेवा दल या बेगम सुमरई जी की अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। और एक पार्टी बनी एक साल बाद, बहुत सी पार्टियां बनती है ना, बहुत से दल बनेंगे। 1968 में हूल, उसका नाम क्या है, हूल पार्टी। क्या नाम है, हूल दल, हूल पार्टी, है ना, हूल पार्टी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, विशेष तो कोई नेता का नाम इसमें वैसा जुड़ता नहीं है, ठीक है। और 1969 में बनेगा सोनत संथाल समाज, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूं 1969, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं घेर देता हूं, सोनत संथाल समाज। और महान क्रांतिकारी झारखंड के बड़े नेता, आदरणीय नेता, संघर्ष करने वाले नेता, असली नेता, दिसोम गुरु शिबू सोरेन साहब, गुरु जी, है ना,
दिसोम गुरु, सोनत संथाल समाज। और ये कौन बनाएंगे हमारे नेता, हमारे आदरणीय सबके शिबू सोरेन जी, है ना। ये कौन बनाएंगे, शिबू, सम्माननीय शिबू सोरेन जी। इन्हीं को क्या कहा जाता है, दिसोम गुरु। क्या कहा जाता है, गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध है, दिसोम गुरु कहा जाता है इन्हें, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। तो यहाँ पे स्प्लिट आप देख रहे हैं कि बहुत से दल, क्योंकि झारखंड पार्टी बड़ी पार्टी थी, जब वो बिखर गई तो बहुत से लोग उससे नाराज हुए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दल का निर्माण हुआ, है ना। और ये सब क्रम चलता रहा, ये सब क्रम चलते 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 कहाँ पे आकर के रुकता है, तो ये सब क्रम आकर के रुकेगा आपके एक पार्टी के गठन पे, जो आज भी जिसकी झारखंड में सरकार है। और शायद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंपई मुंडा जी उसी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना चुके हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन कुछ कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 15 नवंबर 1972, 15 नवंबर कौन सा दिन है जी, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, है ना। 15 नवंबर 1972 बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी जाती है। इसकी नींव रखी जाएगी, JMM, इसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी जाती है। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो नींव तो कब रखी गई, 15 नवंबर 1972, किसकी, JMM की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और इसके एक साल बाद, डेट भी याद रखेंगे, 4 फरवरी 1973 को, कहा, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में। कहा जी, कोई आपसे पूछे प्लेस तो क्या लिखेंगे, गोल्फ ग्राउंड धनबाद। कौन सा प्लेस, गोल्फ ग्राउंड, आज भी है, सारे मीटिंग, सारे बड़े बड़े नेता वहीं आते हैं, गोल्फ ग्राउंड धनबाद। और यहाँ 3 नेता मिलते हैं जो झारखंड आंदोलन को अपने मुकाम तक ले जाने में सफल होंगे। 3 बड़े नेता, पहले, सबसे पहले हमारे आपके सबके आदरणीय शिबू सोरेन जी। कौन मिलते हैं जी, 3 नेता, प्रमुख नेता मिलते हैं, शिबू सोरेन जी। सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं आपके, प्रेसिडेंट का नाम पहले लिखते हो, सबसे सम्माननीय नेता, बहुत सम्माननीय नेता आपके विनोद बिहारी महतो साहब, है ना, विनोद, जिनके नाम पे धनबाद में क्या है, धनबाद का जो यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, वो इन्हीं के नाम पे, विनोद बिहारी महतो साहब, विनोद बिहारी महतो साहब, है ना। ये बनते हैं प्रेसिडेंट। सेक्रेटरी कौन बनेंगे जी, सेक्रेटरी बनते हैं आपके शिबू सोरेन साहब। सेक्रेटरी कौन बनते हैं, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। और एक व्यक्ति और थे, है ना, एक व्यक्ति और हैं जिनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड आंदोलन में, और वो थे हमारे अरुण कुमार रॉय, AK रॉय, है ना, AK रॉय। और AK रॉय कोई पद तो इसमें उन्होंने नहीं लिया खास, मगर इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी 1971 में, मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी। बहुत ही क्रांतिकारी नेता ये क्या थे, एक मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, एक मार्क्सिस्ट थे, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता। और इन्होंने 1971 में एक पार्टी की स्थापना की थी, और उसका क्या नाम था, MCC। इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी। मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी। और बहुत महत्वपूर्ण योगदान AK रॉय जी ने भी निभाया। बहुत बड़े मार्क्सवादी चिंतक थे, जीवन में कभी आज तक 1 रुपया तनख्वाह तक नहीं लिया, 3 बार MP, 3 बार MLA रहे, और बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के। अरुण कुमार रॉय, मैंने कई पुस्तकों में देखा है इनका नाम अजीत कुमार रॉय लिखा है, जो कि गलत है। इनका नाम क्या है ओरिजिनली, अरुण कुमार रॉय। क्या नाम है, अरुण कुमार रॉय, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। और यहीं पे क्या हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या हुआ, एक औपचारिक गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने
विनोद बिहारी महतो की नींव कब रखा गई थी? 72 में, 15 नवंबर को, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था उसके उपलक्ष्य में। लेकिन अब जो एकदम तरीके से काम हुआ वो कब से शुरू हुआ? गोल्फ ग्राउंड धनबाद की मीटिंग के बाद, जिसमें प्रेसिडेंट विनोद बिहारी महतो जी बने, सेक्रेटरी शिबू सोरेन और एक और बड़े नेता AK रॉय, अरुण कुमार रॉय। बहुत जगह अजीत लिखा है, गलत है, वो अरुण कुमार रॉय होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि ये आंदोलन चलता रहा 1974 के बाद से, 1973 के बाद से तो इसने जोर पकड़ लिया। और यहीं पे जाकर के क्या होता है, 1978 में एक मीटिंग होती है। अगला डेट आपको क्या याद रखना, देखिए डेट्स का ही खेल है। 1978 में एक मीटिंग होती है, अब याद रखना है कहाँ होती है ये मीटिंग? पटना में होती है। अब पटना में, क्योंकि कैपिटल तो यही था, पटना में एक मीटिंग होती है। और पटना में जो मीटिंग होती है वो किसके किसके साथ, किसके किसके सहयोग से होती है? तो एक तरफ होता है JMM और एक तरफ जो मैंने पीछे पढ़ाया मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। और यहाँ पे कह दिया जाता है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? सेपरेशन ऑफ झारखंड। क्या है? झारखंड, है ना। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? एक वर्ड का लक्ष्य है, क्या है? झारखंड है। हमें क्या लेना है? अलग राज्य लेके रहना है, अलग राज्य लेके रहना है। और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है 1980 के विधानसभा चुनाव में। 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में JMM को 13 सीटें मिलती है ना। JMM को कितनी सीटें मिलती हैं जी? 13 सीटें मिलती है। कितनी मिलती हैं? 13 सीटें मिलती है। अगर ये कोई पूछ दे तो आप बता देंगे कि 80 के विधानसभा चुनाव में JMM को कितनी सीटें मिली? 13 सीटें मिली। ठीक है, और इसी के साथ ये 78 तक चलता है। तब तक स्टूडेंट भी, इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा क्या किया, आपका उत्तेजना जगा दी। और इसी का परिणाम होता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आगे होकर के आते हैं। और 1986 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है जो पिछली सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में साथ में थे, आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। कौन सा होता है जी? ऑल झारखंड। किसका गठन होगा 1986 में? आजसू का। अभी कौन है इसके नेता? सुदेश महतो जी है ना। ऑल इंडिया स्टूडेंट, सॉरी ऑल झारखंड, ऑल इंडिया नहीं, माफ कीजिएगा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आपसे कोई पूछे कि इसको फाउंडर मेंबर कौन है, इसके फाउंडर कौन है, तो अभी भी ये बहुत मुखर थे, मतलब कुछ महीने पहले बहुत मुखर थे। सूर्य सिंह बेसरा कौन है जी फाउंडर मेंबर? एक तो आप निर्मल महतो जी का नाम सुनते हैं और एक सूर्य सिंह बेसरा, है ना। सूर्य सिंह बेसरा, इन्हीं का नाम आपको याद रखना। निर्मल महतो, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, गौर से सुनेंगे, सूर्य सिंह बेसरा, है ना। सूर्य सिंह बेसरा अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, तब आप क्या लिखेंगे? निर्मल महतो। तब आप क्या लिखेंगे? निर्मल महतो। ये ऑप्शन में नहीं हो तब आप सेकेंड ऑप्शन मान सकते हैं, निर्मल। ये रणनीतिकार थे बेसिकली, है ना। लेकिन ऑप्शन देने वाला अगर सूर्य सिंह बेसरा ना देकर के निर्मल महतो दे तो भी चलेगा। कौन थे मुख्य? तो सूर्य सिंह बेसरा ही थे, लेकिन रणनीतिकार में निर्मल महतो जी भी थे, है ना। निर्मल महतो जी भी थे, याद रखेगा। और एक बात और पूछे, ये जो आजसू है, क्या ये किसी पार्टी से प्रभावित थी? तो हाँ, ये असम गण परिषद से प्रभावित थी। आजसू जो थी, इन्फ्लुएंस किसका था, प्रभाव किसका था, किससे प्रभाव, किस संगठन का प्रभाव था इस पे? तो असम गण परिषद का। किसका था जी? असम गण, मतलब असम गण परिषद का इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि असम गण परिषद में स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उन्होंने सरकार बना ली थी। तो यहाँ के स्टूडेंट में भी जगह की, जब असम में लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और सूर्य सिंह बेसरा ने एक नारा दिया, खून के बदले खून। थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति वाला बात कर दिया, है ना। खून के बदले खून, खून के बदले खून का बात कर दिया था। ठीक है, एक नारा AK राय ने भी दिया था, क्या दिया था? वोट से नहीं चोट से लेंगे झारखंड।
ठीक है, मतलब संघर्ष, किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए अब झारखंड के लोग उतारू हो गए थे। और यही वो समय था जब 1987 में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। कहीं ना कहीं सरकार को लग गया था कि आज नहीं तो कल क्या करना होगा, झारखंड को एक दर्जा देना ही होगा अलग राज्य का। और इसी सिलसिले में जो अगला डेट याद रखना, वो क्या होता है, 1987 का डेट अब तो करीब आ रहा है। झारखंड का जो बिहार से अलग होने का, पृथक होने का मांग है, बिहार से स्वतंत्र होने का मांग है, वो तो करीब आ रहा है। और 1987 में क्या बनता है, झारखंड, क्या बनता है जी, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। किसका गठन होता है, झारखंड। देखिए थोड़ा डेट वगैरह है, नाम वाम है, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा एकदम 1.5 पे लगा करके, और एक बार नोट्स बना लेंगे तो याद हो जाएगा। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, हिंदी इंग्लिश का टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। झारखंड समन्वय समिति, क्या होगा जी इसका हिंदी, झारखंड समन्वय, कोऑर्डिनेशन में समन्वय। और वही जो एमसीसी था, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, मतलब मार्क्सवादी समन्वय समिति, समन्वय समिति। मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। और ये पूछेगा कितने संगठनों को मिलाकर के, इसके बारे में 2-3 बातें। तो इसको 50, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 53 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 53 छोटे छोटे संगठनों को मिला करके बना था ये क्या था, ग्रुप ऑफ 53 ऑर्गेनाइजेशंस, 53 छोटे छोटे समूहों को, संगठनों को मिला करके ये बना था झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड समन्वय समिति। और क्या बना इसमें, तो ये 53 संगठनों को मिला करके बना था, ये याद रखेंगे। संगठन कितने इसमें थे, 53, और इसने क्या बनाया, 25 मेंबर्स 25 मेंबर सबऑर्डिनेट कमिटी। इसने क्या बनाया, 25 मेंबर सबऑर्डिनेट कमिटी। 53 संगठनों में से 25 व्यक्तियों को सुना और सबऑर्डिनेट कमेटी का गठन किया। अगर हिंदी में ही लिखना हो तो लिख देंगे तदर्थ समिति। क्या लिखेंगे, तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप भी वैसे ही अपनी तरफ से जबरदस्ती की दिक्कत नहीं पैदा करेंगे जब कि नहीं भैया हम तो नहीं मानेंगे। आप हर बार समिति लिखिए, अरे एक बार अगर आप कमेटी का मतलब समिति समझ गए तो हर बार आप समिति ही समझेंगे, तदर्थ समिति, ठीक है। और झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी तदर्थ समिति बनती है 25 में। और इसके संयोजक, अगर कोई पूछे इसके संयोजक, इसके अध्यक्ष या इसके कन्वीनर, संयोजक को कुछ भी लिख सकता है, ओरिजिनल हिंदी में जाइएगा तो होता है कन्वीनर, कन्वीनर, है ना। जैसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कौन है, अरविंद केजरीवाल, नेशनल कन्वीनर। लेकिन क्वेश्चन देने वाले ने लिख दिया कि प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो भी डरना नहीं है। संयोजक किसे कहते हैं, तो कन्वीनर को, और संयोजक कौन थे, बीपी केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी याद रखेंगे, विशेश्वर प्रसाद केसरी का नाम याद रखेंगे। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बीपी केसरी थे। और इस झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में क्या कहा, इस रिपोर्ट में कहा कि 18 डिस्ट्रिक्ट, 18 जिले, और कितने राज्यों से, 18 जिले, कितने से, तो 4 राज्यों से। कितने राज्यों से जी, 18 जिले हमें चाहिए, कितने चाहिए हमें, 18 जिले चाहिए। कितने, किससे, 4 स्टेट से, 4 राज्यों से। पूछेगा किस किस राज्य से मांग रहे थे जी, ये किस किस राज्य से मांग रहे थे, ये किस किस राज्य से मांग रहे थे, तो ये मांग रहे थे आपके, सॉरी माफ कीजिएगा, 18 जिलों के साथ तो राज्य बना था, इन्होंने 21 जिलों की मांग की थी। कितने जिले की मांग की थी, 21 जिलों की मांग की थी। 18 राज्य स्टेट, 18 जिलों के साथ तो 2000 में गठन हुआ था, और बाद में 6 जिले जुड़े। कल वाले क्लास में झारखंड एक झलक नाम से, वो इसी चैनल पर है, वहां आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 21 जिले 4 राज्यों से। पूछो किस किस राज्य से मांग रहे थे, तो भैया किससे मांगेंगे, तो ये मांग रहे थे आपके बिहार से, बिहार से तो मांगेंगे ही मांगेंगे। फिर मांग रहे थे आपके वेस्ट बंगाल से, किससे मांग रहे थे, वेस्ट बंगाल से। और किससे मांग रहे, बोलते उड़ीसा से भी कुछ लाइए, है ना। और किससे मांग रहे थे, उड़ीसा से। और कहा कि जब सब कुछ से ला रहे हैं तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से, एमपी से भी कुछ लेकर के आ जाइएगा।
और बीपी केसरी के संयोजन में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक 53 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर के समन्वय समिति बनाई। अध्यक्ष बीपी केसरी, कन्वीनर बीपी केसरी, 25 मेंबर का एक तदर्थ समिति बना। इस तदर्थ समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की और सरकार के सामने कहा मात्र 21 जिले दे दीजिए, 4 राज्यों से क्या ही मांग रहा होगा, है ना। किस किस राज्य से मांगा, ये सवाल आ सकता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बीपी केसरी, 21 जिला, 4 राज्य, तदर्थ समिति, 53 ऑर्गेनाइजेशन, 25 मेंबर, 1987। इस तरह से आपको याद रखना है। और इसी 90 और ये रिपोर्ट पूछे कि आया कब था, ये रिपोर्ट ये मांगा कब गया, तो ये मांगा गया था दिसंबर 1987 में, है ना। इसी दौरान एक नई पार्टी का उभार हो रहा था जी। वो पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी, जो आज कहाँ है? केंद्र सरकार में है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था और 1987 में, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है। और आपसे पूछे भाजपा ने कब इसका समर्थन किया, तो 1987 में बीजेपी सपोर्टेड, बीजेपी का समर्थन प्राप्त हो गया किसे? सपोर्टेड द झारखंड मूवमेंट। झारखंड आंदोलन का समर्थन कर दिया। किसने कर दिया जी? भाजपा ने। कब किया? 1987 में, है ना, 1987 में। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट डेट आएगा वो क्या है, तो 23 अगस्त 1989 का डेट आता है और बनता है झारखंड विषयक समिति। अब क्या है, अब आंदोलन बहुत तेज हो चुका है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट करने लगी है उस समय की, एक अपने समय की अच्छी पार्टी, मतलब उस समय तो इतनी अच्छी अवस्था में नहीं थी मगर सपोर्ट फिर भी होने लगा था। और कहीं ना कहीं जब सपोर्ट मिलने लगा तो आपको जो अगला डेट अब याद रखना वो कौन सा रखना है, 23 अगस्त 1989, 1989। और यहाँ क्या बनता है आपका, यहाँ बीएस लाली के नेतृत्व में एक गठन था झारखंड विषयक समिति। इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में विषयक ही लिखते हैं। यहाँ क्या बनेगा, झारखंड विषयक, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, है ना, विषयक समिति। मैं यहां लिख देता हूं विषयक, है ना, विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति का गठन होता है। पूछेगा इसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो बीएस लाली। प्रेसिडेंट कौन थे जी? बीएस लाली, बीएस लाली। और पूछेगा कि ये झारखंड, ये जो झारखंड विषयक समिति थी, इसमें मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, इसमें मेंबर्स कितने थे, तो इसमें थे आपके 24 मेंबर। कितने मेंबर थे जी? इसमें कितने मेंबर थे आपके, तो आप कितने मेंबर थे? 24 मेंबर, है ना। चलिए, अब आंदोलन मात्र 11 साल ही और चलना है, आपको पता है, क्योंकि 2000 में तो झारखंड अलग हो ही गया था। तो 87 में झारखंड मूवमेंट को भाजपा का सपोर्ट मिलता है। 89 में झारखंड विषयक समिति बनती है, बीएस लाली इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा एक और डेट याद रख लेंगे, 1991, मतलब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि अभी क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, या आप पढ़ते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसी से कनेक्ट करके, जीएस से ही कनेक्ट करके याद रख लेंगे। अब क्या बनता है, झारखंड पीपल पार्टी। क्या बनेगा, झारखंड, हिंदी अंग्रेजी दोनों में यही बोलेंगे इसको, ठीक है ना। पार्टियों का नाम हिंदी और अंग्रेजी में चेंज नहीं होता है। जैसे आम आदमी पार्टी का अंग्रेजी में कुछ और नाम थोड़ी हो सकता है या हिंदी में, ऐसा थोड़ी से इंग्लिश में कॉमन मैन पार्टी कहता है। झारखंड पीपल्स पार्टी, झारखंड पीपल्स पार्टी बनता है। तो क्या है, झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन हो जाता है। याद रख लेना बस, ये इंपॉर्टेंट बात है, झारखंड पीपल पार्टी 1991 में बन गई। अब जो है अंतिम समय आएगा और जो लक्ष्य था, क्योंकि सब कुछ होने लगा, एक पार्टी का समर्थन भी, विषयक समिति, और आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और कहीं ना कहीं सरकार को स्वायत्तता देनी पड़ी। और एक डेट आया जिसका डेट जो इस चरण को अंत कर देगा, और कहीं ना कहीं स्वायत्तता मिल ही गई। और 1995 में किसका गठन होता है, जैक का।
जैक का, किसका गठन होगा? जैक का, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। क्या कहेंगे इसे? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसका हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि इसका हिंदी हो सकता है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? झारखंड झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। ये डायरेक्ट सवाल आपको आ सकता है। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 24 दिसंबर, क्या हो जाएगा इसका? 24 दिसंबर 1995। 24 दिसंबर 1995 को क्या हो जाएगा जी? रुकिए रुकिए, 24 दिसंबर को नहीं है, माफ कीजिए। ये क्या है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। और क्या है इसमें? हिंदी में अगर लिखना चाहे तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद का परिषद। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? स्वायत्तता, और स्वायत्तता परिषद। तो कहीं ना कहीं स्वायत्तता तो मिल ही गई। जैसे आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं कि पहले क्या मांगा जाता था? डोमिनियन स्टेटस। तो 1935 में आपको क्या होता? कहीं ना कहीं राज्यों को स्वायत्तता दे दी जाती है। डोमिनियन स्टेटस तो नहीं ही दिया जाता है क्योंकि 1929 के बाद कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं ही करती है। तभी तो 42 में गांधी जी ने कहा कि ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। खैर, कहने का अर्थ है कि आप किसी को स्वायत्तता दे देते हैं तो अगला जो एक लॉजिकल कंक्लूजन बचता है वो केवल और केवल उसे स्वतंत्र करने का बचता है। और झारखंड के केस में क्या है? उसे बिहार से क्या चाहिए? उसे बिहार से पृथक होना है, बिहार से अलग होना है। तो 1995 में ये मिल जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? जो ये झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल है, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? इसके प्रेसिडेंट कौन बने? तो वही दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। कौन बनेंगे जी? शिबू सोरेन, जिनके अभी जानते हैं काफी सम्मानीय नेता है। इनको दिसोम गुरु भी कहा जाता है ना। शिबू सोरेन साहब बनते हैं, शिबू सोरेन बनते हैं। और कहीं ना कहीं जो लॉजिकल कंक्लूजन वहां तक बात पहुंच जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी इसका नाम आ जाता है, सूरज नाम है उनका, सूरज मंडल। और इनके वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम कभी कभी मान लीजिए पूछ दे, वैसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, मतलब पूछा नहीं गया है, जाना चाहिए कि तो बात नहीं है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? सूरज मंडल। वाइस प्रेसिडेंट में आप क्या लिखेंगे? सूरज मंडल। ये दो नाम आपको याद रखने, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अगर पूछे डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, मतलब ये जैक का नोटिफिकेशन डेट क्या है? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सरकार ने कब लागू किया और ये प्रभावी कब से? एक तो नोटिफिकेशन हुआ और एक क्या हुआ? इसका प्रभावी होना, इसका एक्ट में आ जाना, इसके प्रभाव में आ जाना। एक प्रभावी कब से हुआ? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी तो प्रभावी। नोटिफिकेशन इसका जो आता है, इसकी जो अधिसूचना आती है, अधिसूचना, इतना आप लोग समझ लेंगे। अधिसूचना वो आती है आपके 7 अगस्त। क्या आती है आपके? ये आती है आपके 7 अगस्त को। ये कब आती है? नोटिफिकेशन आया है 7 अगस्त 95 को। और प्रभावी कब से हो गया? अगले ही दिन से प्रभावी हो जाता है, प्रभावी 8 अगस्त को। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1950 से संविधान प्रभावी हो गया, जबकि तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर को ही, है ना। तो ये कब हो गया? 8 अगस्त 95, 8 अगस्त 95 को ये प्रभावी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस जो था वो मिल गया। और इसी के साथ सेकंड चरण का अंत हो गया। अब हम लास्ट फेज में आएंगे और ये बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 3 साल का फेज है। मैं एक बार तीसरा फेज कंप्लीट कर दूं, फिर मैं शुरू से इसे रिवाइज कर देता हूं। अब आ गया भैया थर्ड फेज, तीसरा चरण। और तीसरा चरण मात्र 3 साल का ही है, 1997 से लेकर के भैया 2000, मात्र 3 साल का चरण है। अब इस समय क्या है आपको पता है? 97 में केंद्र में किसकी सरकार है जी? हाँ, किसका सरकार था? केंद्र में किसकी सरकार है? सेंटर में बीजेपी की सरकार है। किसकी सरकार है? बीजेपी की। और आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? अटल, नहीं पता तो मत बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने समर्थन तो दे ही दिया है 87 में ही। तो कहीं ना कहीं अब क्या है? झारखंड के बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और 22 जुलाई 1997 को, 22 जुलाई, अब एक दो डेट ध्यान रखना है। 22 जुलाई
1997 को एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपा जाता है। सरकार को क्या किया जाता है? केंद्र की सरकार को एक ज्ञापन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ज्ञापन, या आप इसे कहते हैं संकल्प पत्र। संकल्प पत्र दिया जाता है और ये संकल्प पत्र को क्या होता है? ये संकल्प पत्र केंद्र सरकार की तरफ से लौट करके आता है, मगर केंद्र सरकार नाम क्या रख देती है? वनांचल रख देती है। ये ज्ञापन क्या होता है? सरकार की तरफ जाता है और लौट करके आता है, तो सरकार ने इसका क्या नाम रख दिया था? वनांचल। वनांचल। अरे क्यों, क्या अभी मत कीजिए, यूट्यूब पे जाएगा। वनांचल, ठीक है, इस पे क्या है? वनांचल। अंग्रेजी में मतलब चूंकि वन आच्छादित क्षेत्र था, फॉरेस्ट से कवर एरिया था, तो वनांचल रख दिया, मगर वहां के लोगों को यह नागवार गुजरा, उन्हें यह नाम मंजूर नहीं था, उन्हें यह नाम कहीं ना कहीं इंसल्टिंग लगा, डेरोगेटरी लगा, तो उन्होंने क्या किया? इसे खारिज कर दिया। और जो जुलाई में गया था, ये सितंबर आते आते ये नाम के चलते ये प्रस्ताव खारिज हो जाता है। बोलते कि नहीं, नाम ये वाला नहीं चलेगा, नाम ये वाला भैया नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं जो ये संकल्प पत्र था क्या हो जाता है जी? खारिज हो जाता है। संकल्प पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है। और जब अस्वीकृत कर दिया जाता है तो पुनः एक नया संकल्प पत्र जाता है, और ये नया संकल्प पत्र 99 में जाएगा, और 99 में जब जाता है तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? 99 में यह संकल्प पत्र पुनः जाता है, और इस संकल्प पत्र का नाम क्या रख दिया जाता है? इसमें कहा जाता है कि अब क्या बनेगा? अब बनेगा झारखंड, क्योंकि वनांचल आपसे पूछे कि सबसे पहले झारखंड का नाम क्या रखे जाने का प्रस्तावना था, तो वनांचल का था, मगर नया ड्राफ्ट बनता है, नया प्रावधान तो नहीं कहेंगे, नई अधिसूचना जारी की जाती है, और उस अधिसूचना के तहत क्या किया जाता है? उसका नाम, नया अधिसूचना, न्यू ड्राफ्ट आएगा। ड्राफ्ट आप समझते होंगे, कोई भी एक्ट बनने के पहले क्या होता है? बिल होता है, तो जो लिखना कहते हैं उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। ये ड्राफ्ट बनता है, और ये ड्राफ्ट में झारखंड नाम रहता है, और अंततः 25 अप्रैल 2000 को, कब? 25 अप्रैल 2000 को क्या हो जाता है जी? 18 जिले स्वीकृत कर लिए जाते हैं, और इसी के साथ 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो जाएगा। ठीक है ना? 25 अप्रैल को ये अब अंतिम चरण में है, क्योंकि नवंबर में अब गठन होना है, तो 25 अप्रैल को, अब मात्र 2-3 डेट छोटे छोटे, 25 अप्रैल 2000। यहां क्या होगा? अब ये जाएगा पहले बिहार विधानसभा में। कहा गया? ये बिहार विधान सभा में, और वहां से ये पारित हो गया, वहां से ये चुपचाप पारित हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद कहां जाता है? ये केंद्र में जाता है, क्योंकि अलग राज्य बनाने का जो जिम्मा है वो किसके पास है? वो है आपके पास, सेंटर के पास है। वो हमेशा संसद ही उसका बाउंड्रीज को क्या करती है? बाउंड्रीज को ऊपर नीचे करती है। क्या है आपके 3rd आर्टिकल के तहत, है ना? आप आर्टिकल 1 to 5 में पढ़ते हैं, तो आप उसी में पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में इसका प्रावधान है कि अलग देश के या अलग राज्य को कैसे किया जाए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ताकत, वो सिर्फ आपके संसद के पास है। तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से पारित होने के बाद ये कहा जाता है, मतलब बिहार विधानसभा, पच्चीस अप्रैल 2020 में बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है ये। और ये बिल का नाम क्या है? कोई पूछे अगर कि बिल का क्या नाम है, बिल का नाम क्या है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्या नाम है जी इसका? स्टेट बिहार राज्य रीऑर्गेनाइजेशन बिल, है ना? या बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल। आपको जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? ऑफिशियल नेम है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल। बाकी किताबों में बहुत सी चीजें दी रहती है, लेकिन ये ऑफिशियल नेम है, जेशन बिल। तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल बिहार विधानसभा से पास होके कहा जाएगा? केंद्र के पास जाएगा, और यहां से 3 डेट आपको जो ध्यान रखने हैं, एक तो कि लोकसभा से कब पारित हुआ, लोकसभा एक, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। तो ये आपका कब हो जाएगा जी? तो एक आपका 24 अगस्त, सॉरी 24 नहीं, माफ कीजिएगा, 2 अगस्त, फिर 11 अगस्त, और फिर आपका 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000,
और फिर आपका ये हो जाएगा आपके 25 अगस्त को, और अंततः 25 अगस्त को बिल पास हो चुका है। मतलब अब तो राज्य कभी ना कभी बनना ही है। एक अच्छा डेट चुन लिया गया 15 नवंबर। क्यों चुना गया पूछे तो क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म था, है ना, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को चुन लिया गया, अर्थात बिल तो 25 अगस्त 2000 को ही पास हो चुका है। अगर कोई पूछे कि उस समय, अगर कोई पूछे कि जब ये बिल पास हुआ तब बिहार के सीएम कौन थे, तो कौन थे जी बिहार के सीएम? कौन थी बिहार की सीएम? तो श्रीमती राबड़ी देवी, राबड़ी देवी जी थी। और क्या है, प्रेसिडेंट कोई पूछे तो कौन थे जी? KR नारायणन। और कोई पूछे कि आपके पीएम कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 नाम याद रखना है। इसके बाद कोई पूछे कि आपका झारखंड जो है वो कितने क्षेत्र को लेकर के अलग हुआ, तो झारखंड लगभग 45.80% क्षेत्र, एरिया कितना लिया इसने बिहार का, तो इतना लिया। बिहार का क्या लिया, इसके हक का ही था। रेवेन्यू कितना ले लिया, रेवेन्यू, तो बिहार से कितना, बिहार का अगर 100 था तो 60% रेवेन्यू कहां चला गया, झारखंड के पास। और मिनरल रिसोर्स कितना है झारखंड के पास, तो भैया 40%। तो जब मिनरल 40% है तो रेवेन्यू पे भी किसका हक है, वही के लोगों का हक है। और यही तो आंदोलन था कि वहां के लोगों को वो हक मिले जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, वहां के लोगों को वो हक मिले जो वो डिजर्व करते हैं। 67% ले गया था, ठीक है ना। तो यहां तक बात हुआ। अब हम आगे एक बार में पूरा का पूरा देख लेते हैं, काफी लंबा चला ये सेशन, चलिए तो देख ले। सबसे पहले क्या है कि झारखंड आंदोलन की नींव कहाँ है, तो 1765 में ही क्या हुआ था, पहली बार जमींदारी प्रथा के तहत अंग्रेजों को जब मिल गया था जमींदारी का राइट, और जमींदारी का जब राइट मिल गया तो उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राइट मिल चुका था। और उनका जो एकमात्र टारगेट हो गया था रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना था। दूसरा क्या हुआ कि हम देखते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर के या आजादी को लेकर के, स्वतंत्रता, अपने हक को लेकर के जो एक जागरूकता थी वो तो आपको आंदोलनों में ही दिखता है कि भूमिज आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल और मुंडा आंदोलन में ही दिख जाता है कि कहीं ना कहीं वो स्वायत्तता चाहते थे, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चाहे किसी के भी खिलाफ हो। हालांकि जब मॉडर्न युग में, मॉडर्न एरा में जब हम आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो 1912 से इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। और मैंने इसे 3 चरण में बांटा, एक तो शुरुआती जिसके मुख्य नेता जयपाल सिंह मुंडा बनेंगे, दूसरा 63 से 95 जिसमें स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन, जहां अंतिम जो परिणाम होगा वो क्या होगा, झारखंड और इस एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तीसरा चरण मात्र 3 साल का, इसमें तो बिल विल का डेट वगैरह और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले चरण में क्या है 12 से 63, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जे बार्थोलोमन का, जो क्या है, क्या बनते हैं आपके फादर बनते हैं, जनक बनते हैं झारखंड आंदोलन के। वो ढाका स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में थे, जो कहां हो रहा था, रांची में हो रहा था। और 1912 में वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहते हैं। ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन होता है। मगर 1915 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो पहला अंतर जनजातीय समाज होता है। और इसके जो 4 लोग सदस्य होते हैं, जुअल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराव उराव और ठेबले उराव, और जे बार्थोलोमन इसके सदस्य नहीं होते। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन 1928 में साइमन कमीशन जो आती है 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए, उसके सामने डिमांड करता है कि हमें ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, मगर ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिल पाता है। 1929 में इनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी से नाराज होकर कुछ लोग 1930 में किसान सभा बनाते हैं, जिसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं, ठेबले उराव, और सेक्रेटरी रहते हैं पॉल दयाल। 1930 में बनता है। इधर एक कैथोलिक समाज, क्योंकि आपको पता है जनजातीय क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट के बाद और 1845 में जो डेनमार्क के लोग आए थे, उसके बाद क्या होता है, वहां पे क्रिश्चियंस का प्रभाव बढ़ता है। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। कैथोलिक आपको पता है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है आपका क्रिश्चियन धर्म का, और उसके प्रेसिडेंट बोनीफेस लकड़ा और सेक्रेटरी जनरल इग्नेस बेक बनते हैं 1935 में। मगर इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का पुनः क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, पुनः मर्जर हो जाता है। और इस विलय का के साथ ही 1938 में 3 ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कैथोलिक सभा थी, किसान सभा और छोटा नागपुर मिलाकर के क्या बनता है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। 38 में इसके प्रेसिडेंट बनते हैं थियोडर सुरीन, वाइस प्रेसिडेंट बंदीराव उराव और सेक्रेटरी जनरल पॉल दयाल। 39 में जयपाल सिंह मुंडा नाम के एक व्यक्ति आते हैं, जो हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहते हैं, और इनकी दोनों टांगे असली रहती है ना। और बीकानेर रियासत में ये राजस्व मंत्री रहते हैं, मगर वो झारखंड से जुड़े हुए थे, तो वो आंदोलन में कहीं ना कहीं शरीक हो जाते हैं। प्रेसिडेंट बनते हैं जयपाल सिंह मुंडा साहब, किसके, तो आदिवासी महासभा के, क्योंकि इतना बड़ा नाम था कि ले ही नहीं पा रहे थे, तो आंदोलन कैसे चलाते।
तो फिर एम क्या होता है कि हमें झारखंड अलग चाहिए ही चाहिए। झारखंड 1948 में एक पार्टी बनती यूजेपी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जिसके अध्यक्ष होते हैं जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड भी इसमें होते हैं। 1950 में यू हट जाता है और प्रेसिडेंट जयपाल सिंह मुंडा रहते हैं झारखंड पार्टी के। सिंबल क्या होता है? मुर्गा होता है। 1953 में क्या होता है? आंध्र प्रदेश में एक अलग राज्य बनता है और 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें 33 सीटें मिलती है। मुख्य विपक्षी दल होता है ना बिहार का। और कहीं ना कहीं जो चुनावी सफलता थी और सामने जो एक आंदोलन था उसका प्रभाव पड़ता है और झारखंड पार्टी एक ज्ञापन सौंपती है किसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को, जो 1953 में गठित हुई थी, मगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो है झारखंड पार्टी की गिरती है। मगर फिर भी कोई पूछे कि 57 के आम चुनाव में कितनी सीटें आई थी, तो 32 सीटें फिर भी आई थी, मगर कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम हो चुकी है। उसी समय बिहार के कांग्रेस के सीएम रहते हैं विनोदानंद झा। वो समझाते हैं कि भैया इधर आ जाओ, मंत्री मंत्री बन लीजिए, इतना दिन से प्रयास कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं, तो मर्ज हो जाता है और झारखंड पार्टी का खात्मा हो जाता है। अब चूंकि झारखंड पार्टी बड़ी पार्टी थी और उसी के नेता जाके कांग्रेस से मिल गए, तो जो बहुत से लोग नाराज हो गए, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में स्प्लिट हुआ। तो 65 में बिरसा सेवा दल ललित कुजूर ने बनाया, 67 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बेगू सुमरई ने बनाया, 68 में हुल पार्टी बनी, 69 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी सोनत संथाल समाज, जो कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी बनाते हैं, है ना। और 15 नवंबर 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहीं ना कहीं नींव रखा जाता है, क्योंकि 15 नवंबर यही वो डेट है जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और यही कारण है कि 15 नवंबर को ही झारखंड का स्टेट डे भी मनाते हैं। और 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 3 क्रांतिकारी नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता ए.के. रॉय मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के फिल करके क्या करते हैं, आपका गठन करते हैं, औपचारिक रूप से इसका काम वाम शुरू करते हैं। और 1978 में पटना में झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो किसकी पार्टी है? अरुण कुमार रॉय की, ए.के. रॉय की पार्टी है, अरुण कुमार रॉय की पार्टी है। वो क्या करते हैं? झारखंड में पटना में आंदोलन करते हैं और झारखंड एकमात्र डिमांड, एक शब्द का डिमांड था कि हमें क्या चाहिए भैया? झारखंड लेना है तो लेना है। 1980 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, जेएमएम को 13 सीटें आती हैं। 1986 में क्या होता है? असम गण परिषद के आधार पर, जैसे असम में छात्रों ने मिलकर के सरकार बना ली थी, तो आजसू का गठन होता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसके अभी के अध्यक्ष कौन है? तो सुदेश महतो हैं। पिछली बार क्या थे? सरकार में भी थे जब रघुवर दास की सरकार थी। तो फाउंडर कौन थे इसके? तो सूर्य सिंह देसरा अभी हाल फिलहाल में न्यूज में थे, काफी क्रांतिकारी हो गए थे। और निर्मल महतो इसके स्ट्रेटेजिस्ट थे। अगर सूर्य सिंह देसरा ऑप्शन में ना हो तभी निर्मल महतो फाउंडर में मारना है। प्रभाव किसका है? असम गण परिषद का। 87 में क्या होता है? तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। एक 53 छोटे छोटे दलों को मिलाकर के 25 मेंबर की एक सबऑर्डिनेट कमेटी बनती है, जिसके संयोजक होते हैं बीपी केसरी साहब। ये कहते हैं हमें 21 जिला मात्र दे दीजिए और 4 राज्यों से तोड़ करके दे दीजिए। पूछेगा किन किन राज्यों से? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दिसंबर 1987 में मांग रखते हैं। 87 में ही भाजपा सपोर्ट कर देती है झारखंड मूवमेंट को। 89 में क्या होता है? झारखंड विषयक समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष बीएस लाली रहते हैं। 24 सदस्यीय समिति होती है। 91 में झारखंड पीपल पार्टी बन जाती है। 95 में जैक का गठन होता है। जैक के अध्यक्ष शिबू सोरेन, वाइस प्रेसिडेंट सूरज मंडल। अधिसूचना जारी होती है जैक की कब? 7 अगस्त 95 और प्रभावी कब से? 8 अगस्त 95 से। थर्ड फेज मात्र 3 साल का, सेंटर में बीजेपी, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। 22 जुलाई 97 को ज्ञापन संकल्प पत्र होता है, लेकिन बनांचल नाम दे दिया जाता है तो अस्वीकृत कर दिया जाता है झारखंड के नेताओं के द्वारा। 99 में फिर न्यू ड्राफ्ट तैयार होता है। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में डिस्कस होने के बाद 25 अप्रैल 2000 को क्या हो जाता है? ये चला जाता है स्टेट के पास, और जब स्टेट के पास जाता है तो लोकसभा से 2 अगस्त को, राज्यसभा से 11 को और 14 दिन बाद प्रेसिडेंट के द्वारा पारित कर दिया जाता है और झारखंड का गठन हो गया। कोई पूछे मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। प्रेसिडेंट कौन थे? के.आर. नारायण जी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कितना एरिया ले लिया बिहार का? 45-80, रेवेन्यू 67, और आपका मिनरल्स कितना ले लिया जी? माइन नहीं है, ये मिनरल है। मिनरल कितना ले लिया? 40%। और इसी के साथ क्या हो गया? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन आखिरकार हो गया। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जो लोग बैच लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको शुरू में ही बता दिए हैं, आप लोग इसमें देख लेंगे। कल से ही क्लासेस शुरू होंगी उसके बाद, ठीक है। आपको जो भी लगे या कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो आप देख सकते हैं। शाम को 6 बजे क्या होगा आपका? शाम को 6 बजे आपका करेंट अफेयर चलेगा झारखंड का। 50 क्वेश्चन का सेट लगेगा, 30-40 मिनट में आप लोग जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।